नमस्कार दोस्तों, HSSC एग्जाम क्रैकर पर आपका स्वागत है। मैं विनय आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी परसेंटेज की चौथी क्लास है। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। बच्चों, मैं जितनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, लेटेस्ट कंटेंट ढूंढ के आपको सवाल करवा रहा हूं, उतना रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो में उतना रिस्पॉन्स मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो वीडियो को ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। कहा जा रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में 8% घट जाती है तो दूसरे वर्ष में आप 5% बढ़ जाती है। 2 वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 8% बढ़ जाती है, 8% घट जाती है। अगर मैं कहूं 25 से 27 हो जाती है और घट जाती है तो 25 से 23 हो जाती है। ठीक है, अब 5% बढ़ जाती है। 20 से कितना हो जाती है? 20 से 21। होनी कितनी चाहिए थी? क्या कर देंगे? दोनों को मल्टीप्लाई। यहाँ भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा, 21 दिया 63, 6, 21 दूनी 42 और 6 48। ठीक है हमारे पास कितनी? 500। लेकिन इन्होंने कहा कितनी है? 8,000 है। 80,000 है, एक जीरो और है, 80,000 है। तो 80,000 किसकी वैल्यू हमें गिवन है? 80,500 की। और बताना किसका है? 2 वर्ष के अंत में कितनी हो रही है? 483। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं मैं। 5 कम 5 5 6 30 जीरो। ठीक है, जीरो। 16 दूनी 32, 16 3 48, 4। ठीक है, 128, 16 8 और 4 ये 132, 13, 16 चौके 64 और 13 77। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? ऑप्शन बी क्या हो गया? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो। आसान है, बिल्कुल समझ आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 4% घट जाती है। देखो सेम प्रोसीजर रहेगा। अगर मैं कहूँ 5% घट जाती है तो 1/20, 20 से कितनी हो जाती है बेटा? 21 हो जाती है। 4/100 मतलब 1/25, 25 से बेटा कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। ठीक है, होनी कितनी चाहिए बेटा? इसको क्या करूंगा मैं? मल्टीप्लाई। 500 होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कितनी है? 21 चौक 84, 8, 21 दूनी 42 और 8 50। ठीक है, कहा जा रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है? इतनी है। दूसरे वर्ष में हमारे पास कितनी है बेटा? ये है। ठीक है, 5 5 1 2 2 4 8। किसकी वैल्यू है बेटा? 504 की। पूछा जा रहा है प्रथम वर्ष में संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी। ठीक है, गुना में 500। ठीक है, काट लोगे आप लोग इसको? काट के आप इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर खुद निकाल लो। ठीक है बेटा, आगे चले या फिर मैं आपको काट के दिखाऊं? देखो, काट के दिखाने में इतनी बड़ी संख्या है, इसमें आप देखोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप खुद काट लेना, ये पूरा कटेगा और 500 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको मैं आंसर इस वीडियो में बता सकता हूं, लेकिन नहीं बता रहा हूं। अगर मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आप निकाल के नहीं देखोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
कहा जा रहा है एक कंपनी के आय में प्रति वर्ष x% की वृद्धि होती है यदि 2019 में उसकी आय 31,25,000 रुपए है और 2017 में उसकी आय इतनी है, तो बताओ x का मूल्य क्या है। देखो बेटा, यहां बात की जा रही है 2019 की, ठीक है, यहां 2017 की। 2 के साथ कितनी जीरो बेटा? 2, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6, ठीक है। x% बढ़ा बेटा, बटे 100% को हटा के ये किसके बराबर हो गया बेटा? ये हो गया इसके बराबर 31,25,30, 31,25,30, ठीक है बेटा। अब देखो 2, 2, 4, 4 जीरो से 4 जीरो काट दूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 2 जीरो एक्स्ट्रा कटी, यहाँ काट देता हूँ, क्या आ गया मेरे पास? आ गया 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक्स स्क्वायर आ गया बेटा मेरे पास 156,25। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास कितना बेटा? 125। देखो ये हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि कहा जा रहा है ये अगर इतनी थी अगर इतनी होगी तो बढ़ी है, हर साल बढ़ी है। तो बढ़ी हुई वैल्यू को मैं कैसे निकालूंगा? 120 में से कितना घटा दूंगा? 100%। तो कितना बढ़ा है बेटा? 25%। सी क्या होगा हमारा राइट आंसर। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है और अगले वर्ष में 15% घट जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी? देखो बेटा सेम प्रोसीजर रहेगा, 30/100 होगा, 0 से 0, 3/10, 10 से कितनी होगी बेटा? 13 होगी। अब 15/100 होगा, 5 से 15, 3/20, ठीक है, 20 से बेटा 17 हो गई। अब कितनी हुई? 200। यहाँ बात करेंगे 17 × 51, ठीक है, 5, 17 और 5, 22, ठीक है बेटा। अब देखो कहा क्या बताया गया? वर्तमान जनसंख्या इतनी है। वर्तमान हमारी कितनी है? 200 है बेटा। 11,050 कितनी है? 200 है। 2 वर्ष, अच्छा, वर्तमान जनसंख्या अभी इतनी है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? देखो 2 वर्ष पहले तो इतनी थी, अब वर्तमान में इतनी है बेटा। एक सेकेंड, इसको हम ठीक करेंगे यहां से। अब कितनी है बेटा? आप 2, 2, 1 है और पहले कितनी थी? 200 थी, ठीक है। काट दूंगा बेटा मैं, 5 से कट रहा है पूरा पूरा, ठीक है, देख लेना 5 से कटेगा पूरा पूरा। और इसकी अगर मैं गुणा करता हूं तो कितनी बेटा? 10,000। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है एक शहर की जनसंख्या सालाना 10% बढ़ जाती है, वर्तमान जनसंख्या 21,000 है, तो 3 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी? देखो बेटा बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग अगर इसको समझ पा रहे हो तो देखो 10% बढ़ रही है, 10 से कितनी हो रही है बेटा? 11 हो रही है। 10 से बेटा कितनी हो रही है? 11 हो रही है। 10 से कितनी हो रही है? 11। अगर 10 का क्यूब में करूं तो 1000 और 11 का क्यूब होगा 1331, ठीक है। कहा जा रहा वर्तमान जनसंख्या कितनी है बेटा? इतनी है, ठीक है। ये तो वर्तमान है हमारे पास, ये बढ़ने के बाद है। 21,000 की वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास? 1000 और निकालनी कितनी है? 1331, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 21 एकम 21, 2 21 या 63 और 2 65, 21 या 63 और 5 68, 6 21 और 6 27 बेटा। 27,851 ऑप्शन है नहीं है। चलो दोबारा से देखते हैं, हमारे पास कैलकुलेशन में शायद कोई मिस्टेक हो गई है। 21 एकम 21, 2 21 या 63 और 2 65, ठीक है।
ओके, 21 या 63 और 6, 21 63 और 6 बेटा 69 होगा। ठीक है, क्या होगा? 69 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? 9। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। वही सेम क्वेश्चन बेटा, कहा जा रहा है कि इतने रुपए की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में डेप्रिसिएशन होता है। देखो 10 से ह्रास होना मतलब कम होना, 10 से 9 हो जाता है, 10 से 9, फिर 10 से 9, 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729। ठीक है बेटा, तो क्या कहा गया है स्टार्टिंग में कि शुरू की जो कीमत है वो इतनी है। एक के साथ कितनी जीरो है? 3 और 3 6 बेटा, 4 और 2 6। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? 1000 की। अब निकालनी कितनी है? 729 की। 1 2 3 0, 1 2 3 0। अब आंसर मेरे पास क्या आ गया? 729 के बाद 3 0। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे चलें। देखिए बेटा, एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 4.5% और मृत्यु दर 2.5% है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि की गणना कीजिए। देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि 4.5% लोग तो जन्म लेते हैं और उसमें से कितना मर जाते हैं? 2.5% लोग मर जाते हैं, तो बच्चे कितने? 2%। प्रतिशत हटाऊं तो बटे 100, तो सालाना कितने लोग बढ़ रहे हैं? 50 से कितने हो रहे हैं? 51 हो रहे हैं। पूछा क्या जा रहा है? 2 साल के बाद, तो क्या होगा? 50 से 51 बेटा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? चलिए देखो, अगर मैं 50 का स्क्वायर करूँ तो 2500 बेटा। ठीक है, यहां मुझे क्या निकालना है बेटा? 51 का स्क्वायर। देखो आप स्क्वायर कैसे करते हो, स्क्वायर करना भी मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर 0 1, 5 का स्क्वायर 25। अब करेंगे 5 गुना में 1 गुना में 2, a इंटू बी इंटू 2, 2ab। ठीक है, 10। ठीक है, 10 कहाँ लिखूंगा मैं? यहाँ 1 छोड़ के 0, कितना हो गया बेटा? 26 0 1। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि कितनी वृद्धि हुई। देखो बेटा, पहले 2500 थी, अब 26 0 1 हो गई, तो वृद्धि कितने की हुई बेटा? 101 की हुई है। ठीक है, अब देखो 2,25,000 की वैल्यू 2500 है और निकालनी कितनी है बेटा? 101 की। 2 0 से 2 0, 25 नीमा 225 0, और यहां मैं आंसर की बात करूं तो 0 9 0 9। क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल बेटा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए, ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको आप घर से करना, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कीमत के बीच अंतर इतना है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो बेटा मैं मान लेता हूं कि इसमें एक प्रिंसिपल है 8000। अगर बात करें 5% की, तो 8000 का 5% में निकालना चाहूं तो कितना होगा बेटा? 8 पंजे 40, 400 होगा। तो 400 मिला, 400 मिला और 400 मिला। अब इस 400 पे कितना मिलेगा बेटा? 5%। कितना बेटा? 20। यहां भी 20। ठीक है बेटा, क्लियर है बात?
और फिर यहाँ भी 20 और फिर यहाँ 1। देखो ये 20 मिला है यहाँ से और ये 20 मिला है यहाँ से और ये 1 मिला है यहाँ से। आप लोग इसका 5% निकालोगे, परसेंट निकालोगे तो यही आपको आंसर मिलेगा। देखो पूछा क्या जा रहा है, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कीमत में अंतर। देखो दूसरा वर्ष ये है बेटा और तीसरा ये है। अंतर देखो कितने का लग रहा है आपको, अंतर है 21 का, ये 21 का देख लो। 21 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा, 52.5। और निकालनी कितनी है पूछा गया है पहले वर्ष के अंत में, तो कितने की निकालनी है बेटा, 400 की बटे 100। ये दशमलव हटा के एक 0 नीचे लिख दूं। चलिए 1 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 5 एकम 5 0, 5 5 25, 21 पंजे, ठीक है। यहाँ हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कहा जा रहा है इतना प्रतिशत वृद्धि। तो देखो प्रतिशत को हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया था बेटा, प्रतिशत को हम यहाँ कन्वर्ट कर चुके थे, तो यहाँ बटे क्या आएगा बेटा, बटे आएगा 10 बस। किसकी वैल्यू हमें निकालनी है, 400 की निकालनी है। देखो तो दशमलव हटा के बटे 100 कर दूं, ठीक है। चलिए 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, तो 25 चौका 100, मेरे पास क्या आ गया बेटा, 1000 क्या हो गया मेरे पास, आंसर हो गया। देखो यहां हमने पहले ही प्रतिशत को हटा दिया था, 400 का 5% पहले ही कर दिया था, तो बटे अब 100 करने की हमें जरूरत नहीं थी, ठीक है। आगे चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है एक कंपनी की आय हर साल 25% की वृद्धि होती है। यदि 2017 के अंत में उसकी आय 31,25,000 है, तो 2015 में उसकी आय कितनी थी। देखो बेटा मैं मानता हूं उसकी आय 2015 में कितनी थी, x थी। अगर बात करें तो कितनी वृद्धि हो रही है, 125 हो गया, 100 125 100, अब हो कितनी गई बेटा, 31 25 30 000, ठीक है। बात करें 5 4 4 और 5 5 5 25 25 एकम 25, ठीक है। 6 25 दूनी 50, ठीक है। 25 पंजे 125, ठीक है। अब 4 चौक 16 की और इसकी क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो 000 ऐसे कैसे, 16 पंजे 80, ठीक है। 16 दूनी 32 और 8 40, 4 16 और 4 20, 2 के बाद कितनी है, 3 और 3 6 0। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। आगे चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में कस्बे की जनसंख्या 5%, 2% और 6% की वृद्धि हुई, ठीक है। चलो करते हैं। 5% को बेटा मैं कहूंगा 5/100, 1/20, 20 से अब बेटा कितनी होगी, 21 हो गई। 2% को कहूंगा बेटा 2/100, 1/50, 50 से बेटा 51, ठीक है। 6/100 को कहूंगा 3/50 बेटा, 50 से कितनी होगी बेटा, 53 होगी, ठीक है। देखो 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 के बाद कितनी जीरो लगा दो बेटा, 3 0, ठीक है। अब देखो ऐसे सवालों में आपके लिए एक अच्छी बात यह है बेटा कि आप जैसे ये जो गुणा है आपको लग रहा होगी ज्यादा मुश्किल होगी,
ये गुणा कहीं ना कहीं जो आपको स्टेटमेंट दे रखी होती है वहीं होती है, ठीक है। तो इसी सवाल में भी सेम चीजें हैं, इनकी गुणा आप लोग करोगे तो आपको यही मिलेगी। और अब 50,000 की वैल्यू कितनी है बेटा, 50,000 ही दे रखी है, ठीक है। निकाल लोगे, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर। देखो बेटा पूछा गया तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई, अब हुई कितनी है, इतनी तो हुई है। अगर मैं कहूं इतनी तो हुई है, 50,000 की आपको वैल्यू निकालनी है, इससे कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बेटा। आगे चले, आसान था। चलिए, कहा जा रहा है एक शहर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है। शहर की जनसंख्या वर्तमान इतनी है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। देखो बेटा 5 का प्रतिशत का मतलब होगा 1/20, 20 से बेटा कितनी होगी 21, 20 से कितनी होगी बेटा 21, 20 का स्क्वायर बेटा 400 और 21 का 441, ठीक है। पूछा जा रहा है शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो वर्तमान तो जनसंख्या 2 वर्ष पहले तो इतनी थी, अब कितनी है, इतनी है बेटा। तो 93,051 किसकी वैल्यू बेटा 441 की। एक सेकंड रुकिए, इसकी है बेटा 441, ठीक है। और निकालनी कितनी है बेटा इसकी 400 की। निकाल लोगे जी, इजली है। ठीक है बेटा, आप इसको जैसे कट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। ये आप खुद कर लेना घर से, अगर ये चाहते हो कि मैं करा दूं तो मैं करा देता हूं। देखिए बात करता हूं मैं कैंसिल आउट करने की। सबसे पहले तो 7 6 42, ठीक है, 7 या 21, यहां बात करेंगे। 7 एकम 7 23, 7 या 21 2, 7 दूनी 14, ठीक है। देखिए 7 एकम 7 बच गया 2, 23 हो गया, 7 या 21 बच गया 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14 6, ठीक है, 7 नीम 63 और 7 या 21। दोबारा से इसको मैं काट लेता हूं 7 से ही, 7 नीम 63, ठीक है। इसको काटूंगा मैं 7 एकम 7, ठीक है, 6 बच गया 62 हो गया, 7 8 56, 6 बचा 69 हो गया, 7 नीम 63 और 7 नीम 63। अब फिर 9 से काट लो बेटा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब तो आप कर लोगे 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास डी क्या होगा बेटा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। कहा जा रहा है 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी आई। देखो बेटा वृद्धि हुई तो 10 से कितना हो गया बेटा 11 है, और दूसरे साल 10 से 9, होना कितना चाहिए था बेटा 100, लेकिन अभी कितना है 99। तो ये 2 वर्ष पहले थी, ये तो अब है, ये 2 वर्ष पहले था। तो 1000 किसकी वैल्यू है बेटा 100 की, और निकालनी किसकी है बेटा 99 की। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 990 मेरे पास क्या हो गया बेटा बिल्कुल राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं ये शॉर्ट सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। इसी तरह के रोचक सेशन में लेकर आता रहूंगा, और आपसे मैं सहयोग की पूरी उम्मीद करता हूं। जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं उस तरह से मुझे आप रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे हो, तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा। सभी बच्चे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखना ना भूलें।
हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी का तुरंत आपका जवाब दे पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।